मार्च के महीने में खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, मगर हमारे मुल्क में इस महीने के दौरान भी खवातीन पर तशद्दुद, उनके कत्ल और ज्यादती के लातादाद वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि हमारे मुआशरे में रहने वाले अफराद खवातीन के हुकूक से कितने बेखबर हैं और उनकी इज्जत और एहतराम का कितना ख्याल रखते हैं। कराची जैसे सनती शहर में खवातीन के हुकूक के लिए एक तवील मुद्दत से कई गैर सरकारी इदारे काम करने में मसरूफ़ हैं। इसके बावजूद यहाँ की खवातीन के हालात में कोई तब्दीली नहीं आई। कराची के इलाके मंसूर कॉलोनी में पुलिस एहलकार के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक लड़की को अगवा करने के बाद उसे ज्यादती का निशाना बना डाला। कसूर के नवाही गांव में नामालूम अफराद ने मां बेटे के गले काट कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। रावलपिंडी की पुलिस ने 10 माह कबल अंधाधुंध फायरिंग करने की 2 बहनों को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और लाहौर में 1 साल कबल कत्ल होने वाले साबिक मेजर और उसके वालिद के कातिल का सुराग मिल गया। जब बासर अफराद के औबाश बेटे अपने वालिदैन की हैसियत से फ़ायदा उठाते हुए शरीफ ख़ानदानों की बहू बेटियों की इज्जत को पामाल करने लगें तो वो इंसाफ मांगने के लिए किसके पास जाएंगे। कराची के एक पुलिस एहलकार के बेटे ने भी अपने बाप की हैसियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ऐसे ही एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया। जब किसी शख्स की जवां साल बेटी को राह चलते अगवा करके उसकी आबरू रेजी की जाए तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी, ये तो खुदा ही जानता है। इसलिए कि हमारी पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बेबसी के साथ यहाँ इंसान भी भेड़ियों का रूप धार चुके हैं। बेबसी की तस्वीर बना ये कराची का मोहम्मद असलम है। इस पर जो गुजरी इसका अंदाज़ा वही लगा सकते हैं जो जवां बेटियों के वालिदैन हैं। इस शख्स की जवां साल बेटी अम्बरीन को 3 मार्च के रोज़ घर से बाजार जाते हुए उसके पड़ोसी नोमान और उसके दोस्त वकास उर्फ विकी ने असलहे के जोर पर अगवा करने के बाद ज्यादती का निशाना बना डाला था। मैं और मेरी बहन जा रहे थे कुरान खानी का बोल के, हम लोग घर से निकले थे, हम लोग जा रहे थे बाज़ार। अब्बू नहीं जाने देते हमें बाज़ार, तो इसलिए हम कुरान खानी का बोल के घर से निकले थे। बिलाल मस्जिद की गली में पहुँचे तो नोमान और नोमान का दोस्त विक्की बाइक पर आए हैं। बाइक पर गन दिखाई और उन्होंने बोला बैठ जाओ बाइक पर, अगर शोर मचाओगी तो मार देंगे यहीं पे। मैं चुपचाप बाइक पर बैठ गई। उसके बाद ये लोग यहाँ लेके आए मुझे अकबर थल्ले वाली की बिल्डिंग में। हम लोग कुरान खानी पे जा रहे हैं ना, ऐसे बोल के बाज़ार गई थी ये थोड़ा सा सामान वगैरह ख़रीदने के लिए। तो ना जैसे मतलब एक गली पार की दूसरी गली में ना लड़कों ने घेरा, एक धक्का दे के वहीं फेंका, दूसरी को ना मतलब बैग पे न उठा कर ले गए। उसके बाद इनके साथ हुआ जो हुआ है। वाक़े के बाद अम्बरीन को मेडिकल के लिए जिना अस्पताल लाया गया, जहां इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में इसके साथ ज्यादती की तस्दीक भी हो गई, जिसके बाद इस वाक़े का मुकदमा बलोच कॉलोनी थाने में दर्ज किया गया। पुलिस ने वाक़े में मुलविस एक मुलजिम नोमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मुलजिम वकास और विकी ताहाल मफरूर है, जिसकी तलाश में अब भी छापे मारे जा रहे हैं। वकास के घर पे गए, वकास नहीं मिला था, भागा हुआ था। उसके घर पे हम रेड किया तो नहीं मिला। उसके बाद हमने केस भी रजिस्टर किया, उसको प्रॉपर नोमान को हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद हमने मेडिकल मगविया का मेडिकल करवाया, जिसने भी बयान दिया कि मैं अपने रिश्तेदारों कुरान खानी पे गए थे। जब वापस आया तो मुझे वकास ने और नोमान ने अगवा करके ले गए थे, जिसने मुझे ज़बरदस्ती किया, जिसका मेडिकल भी आ गया था। और मेडिकल करने के बाद उसका रिमांड लिया। रिमांड लेने के बाद हमने 4 चशमदीद गवाह 164 करवाया। उसके बाद वो जेल चले गए। अम्बरीन को ज्यादती का निशाना बनाए जाने का वाक़या जैसे ही मीडिया के जरिए मंजर आम पर आया तो वजारत दाखिला सिंध समेत आला हुकाम ने भी इस बात का नोटिस ले लिया और पुलिस भी मुतहर्रिक हो गई। इस दौरान अम्बरीन के घर के बाहर पुलिस को भी तैनात किया गया, जिसे 2 दिन बाद हटा लिया गया था। ये मेरे पास जनाब रऊफ सदीकी साहब आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो भी हो सका आपसे करेंगे। उन्होंने भी मतलब कि पुलिस को नोटिस 24 घंटे का दिया और 2-4 दिन के लिए उन्होंने सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई मुझे।
और मतलब उसके बाद उनसे रब्ता करता हूँ, लेकिन रब्ता होता नहीं है। अमरीन को ज्यादती का निशाना बनाने के बाद मफरूर मुल्जिम ने गिरफ्तारियों और छापों के बाद पुलिस को डराने के लिए क्या हरबा अपनाया? अमरीन के अहले खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस इनकी मदद नहीं कर रही और ना ही मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर रही है। CID के SI हैं, उनका बच्चा है और उनका मतलब है कि एक जो है वो हमारे अंसारी ब्रादर हैं, उनका मतलब है कि लड़का है। तो वो जो है दोनों पार्टियां जो है स्ट्रॉन्ग हैं और ये बस हम पे बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने मतलब है कि इस वजह से जो है ना तो कुछ पुलिस कर रही है इनके और ना ही पुलिस उठा रही है इनको। मुल्जिम वकास और नोमान महल्ले के ओबाश लड़के हैं और रोज़ शराब पीकर इलाके के लोगों को तंग करना उनका मामूल है। मुल्जिम नोमान ने चंद माह कबल भी अपने महल्ले में एक घर में दाखिल होकर एक लड़की से ज्यादती करने की कोशिश की थी। इस वाक़े के बाद लड़की के भाई को मुल्जिम नोमान ने जान से मारने की धमकियां भी दी थी, जिसके बाद उसने डर के मारे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। चंद महीने पहले नुमान नाम का जो लड़का है ये पहले हमारे घर पे घुसा था। उससे फर्स्ट टाइम मैं ड्यूटी पे था, नाइट ड्यूटी कर रहा था। ये हमारे घर पे गया और इन्हें मतलब ताला तोड़ के हमारे घर में घुसा। तो बहनों ने शोर वोर किया, मतलब ये भाग गया। मुझे इन्होंने धमकाया और असले की धमकी दी कि तुम्हें जान से मार डालेंगे। और उसके बाद इन्होंने मतलब फिर मैंने आगे कुछ करने की कोशिश नहीं करी और मतलब कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। फिर ये कहने लगा कि आप गली यहाँ रहना है तो चुपचाप रहे, नहीं तो फिर तुम्हें मार दिया जाएगा। अमरीन के घर वालों का कहना है कि मुल्ज़िमान की जानिब से अब उन्हें संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं और पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाक़े के बाद इलाके से बेगुनाह लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें पैसे लेकर छोड़ रही है। कोई भी तावन नहीं सही तरीके से हमारे साथ कर रहे हैं। बेगुनाह लड़कों को पकड़ के ले जा रहे हैं, जो गुनाहगार है उसको पकड़ नहीं रहे हैं। अमरीन ज़्यादती केस में मफरूर मुल्जिम वकास और फ़िकी CID पुलिस में तैनात पुलिस ऑफिसर का बेटा है। बलोच कॉलोनी पुलिस ने जब मुल्जिम की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे तो बासर मुल्जिम ने बलोच कॉलोनी पुलिस को ही डराना शुरू कर दिया। SHO थाना बलोच कॉलोनी असलम खकरानी का कहना है कि उन्हें डराने के लिए उनके खिलाफ अदालत में पिटीशन दाखिल कराई जा रही हैं। वकास जो है जो मुल्जिम भागा हुआ है वो उनके हमने रिश्तेदारों से सबसे रब्ता किया, जिन्होंने यकीन दिलाई थी कि हम पेश करेंगे, लेकिन उन्होंने पेश तो नहीं किया। लिहाजा मुझे SHO को उन्होंने थ्रेड करना, कोर्ट में उन्होंने पटिशन दाखिल करके मुझे थ्रेड कर रहे हैं कि हमारे न घरों पे रेड करें, न हमारे बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। लिहाजा हमें इस केस से वो थ्रेड करके और अपने बच्चे को फ़ायदा दिलाने के चक्कर में। इस तमाम सूरत हाल के बावजूद SHO का दावा है कि वो मुल्ज़िमान का ताक़ुब जारी रखेंगे, जबकि ज़्यादती का शिकार होने वाली अमरीन और उसके अहले खाना ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके उन्हें इबरतनाक सज़ा दी जाए। उनसे मेरी यही अपील है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उनको चाहिए ना अब ना हमारे साथ इंसाफ करेंगे ना, क्योंकि जिस तकलीफ़ से हम लोग गुजर रहे हैं वो लोग थोड़ी गुजर रहे हैं। मैं मुल्ज़िम के तलाश में इतना बड़ा वाक़या है, इतना बड़ा हाईलाइट हुआ है और एक बच्ची के साथ ज़्यादती है। ये हम मुआफ़िज़ हैं, हम बच्चों जैसे अगर इतनी ज़्यादती के लिए मैं चुप करके तो नहीं बैठूँगा। मुझे जिस हद तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा और मेरी कोशिश हतमी कोशिश है कि मुल्ज़िम को मैं गिरफ़्तार करके, और वो मुझे ये थ्रेड कर रहे हैं कोर्ट के थ्रू, उनके वकीलों के साथ मिलते हैं कि हम किसी न किसी सूरत हम SHO को दबाएं जो हमारे रेड नहीं करे। एक तरफ बेटी की इज्जत लुट गई और दूसरी तरफ बेबस खानदान बाअसर मुल्ज़िमान के डर से खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिनकी दाद रसी दरिंदा सिफत मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सजा ही से मुमकिन है। कैमरामैन एमर अब्बास के साथ सालिक शाह, समा, कराची। हमारे मुआशरे में ख़वातीन पर तशद्दुद अब कोई नई बात नहीं रही, मगर अब बात इससे भी आगे निकल चुकी है। वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए।